नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी। आप सभी का अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। महापुर मंत्रा 2 सोसाइटी में आयोजित किया गया है। यहाँ सोसाइटी के निवासी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या-क्या परेशानी आ रही है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शशांक है। और क्या महापुर मंत्रा 2 में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कतें हैं? सर, हमारी रजिस्ट्री का इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है। लगभग 2.5 साल पहले हम लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है और सभी तरीके के हमने पेमेंट कर दिए इंक्लूडिंग मेंटेनेंस भी। लेकिन हम लोगों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। बिल्डर हम बार-बार जाते हैं, बिल्डर बस हमें आश्वासन देके भेज देता है और ग्राउंड लेवल पे हमें अभी तक ऐसी कोई प्रोग्रेस होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि प्रीवियस 2-3 कमिटमेंट्स बिल्डर की फेल हो चुकी हैं बार-बार। अब लेटेस्ट उसने 20 नवंबर दी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जिससे हमें विश्वास हो कि नहीं इस बार ऑनर हो जाए। जी, आप कुछ करें। मैं शशांक जी की बात से एग्री करता हूँ। काफ़ी दिन से हम बिल्डर के यहाँ पे जा रहे हैं रजिस्ट्री के लिए, लेकिन बिल्डर हमें हर बार टाइम पे टाइम दे रहा है। कोई भी कमिटमेंट उसका फुलफिल नहीं हो रहा। अमित जैन जी से भी बात हुई थी, बट उनके कमिटमेंट भी फेल हो रहे हैं बार बार। और कोई समस्या आप लोगों की? नहीं, समस्याएं तो खैर बहुत सारा है, लेकिन मेन समस्या अभी यही है कि रजिस्ट्री, अगर रजिस्ट्री हो जाए तो अभी जो हम लोग ऐसे बैठे हैं, उदास बैठे हैं, तो हम सबके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। और समस्या तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी संबंधित समस्याएं हैं, बिल्डर से जो है आपके आसपास की जो समस्याएं हैं वो आप उठा सकते हैं। लेकिन मेरा अभी जो हम सबका समस्या ये है कि रजिस्ट्री हो जाए। बाकी जो मुद्दा है छोटे मोटे होते रहेंगे, लेकिन मेन अभी ये है कि धीरज जैन और दोनों जैन ब्रदर्स से हम सबकी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द रजिस्ट्री हो जाए हमसे। और कुछ प्राधिकरण से संबंधित कोई दिक्कत? नहीं, अभी फिलहाल जो है हमारे जो भाई लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल जो मेन समस्या है हमारी रजिस्ट्री को लेके है। रजिस्ट्री हमारा पहला प्रायोरिटी है और हमें इतने फॉलो अप करने पड़ रहे हैं। मतलब हमने कम से कम 8-10 फॉलो अप कर चुके हैं और हमें बिल्डर की तरफ से पे कमिटमेंट मिलता है। आसपास जो सोसाइटी के आसपास की सड़कें हैं और सुविधाएं हैं वो सब बिल्कुल अच्छी है? वो सब ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा हम लोग का बिल्डर से ही है, क्योंकि हर बार जाते हैं एक नया वो डेट दे देता है। हाँ, हर समय हम लोग को मतलब इस तरह से उसने प्रेरित कर रखा है कि हमारी अपनी मकान हमें अपने ही ले लो, लगता है कि मैं किराएदार हूँ। सोसाइटी में लगभग कितने टावर हैं और कितने लोग इस समय रह रहे हैं? ऑलमोस्ट 50% तो है ऑक्यूपेंसी, और 5 टावर है टोटल। ठीक है, और ऑलमोस्ट 50% के आसपास ऑक्यूपेंसी है। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री हमारा मुख्य मुद्दा है और हम इसके लिए कब से लगभग हमें 2 वर्ष हो गए हैं संघर्ष करते हुए। हम बार बार बिल्डर के पास जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि एक तारीख दे देते हैं कि तब तक हो जाएगी, पर वो आज तक हो नहीं पाई है। इसलिए हम परेशान होकर चाह रहे हैं कि हमारी ये आवाज़ जनता तक पहुँचे, ताकि नहीं, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सबकी रजिस्ट्री होगी, प्राधिकरण भी प्रयासरत है, तो क्या कोई प्राधिकरण से स्तर से बिल्डर से कुछ संपर्क किया गया हो? आप लोग उनको बिल्डर ने कुछ बताया हो कि प्राधिकरण से कोई दिक्कत आ रही है? एक्चुअली प्राधिकरण भी आखिरी में ये कहता है कि जब तक आपका बिल्डर नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। तो असली चीज जो अटकी हुई है वो बिल्डर के एंड पे ही है। अच्छा, बिल्डर की ओर से क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिल्डर हर बार एक तारीख पे तारीख दे रहा है। हम लोग आज से नहीं, लगभग मार्च से वो कभी कहता है जुलाई में कार्यक्रम हो जाएगा, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, अभी अगली तारीख इन्होंने 20 नवंबर की दी है। और हम लोग पूरी पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं बिल्डर से, और हमें इस अपनी फ्लैट्स का प्रॉपर लीगल ओनरशिप चाहिए, जो कि हमें रजिस्ट्री के माध्यम से चाहिए। और हम अथॉरिटी से और बिल्डर से अनुरोध करते हैं कि इसे जल्दी से आप जल्दी। कब से यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ लगभग पिछले 1 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। जो लोग यहाँ पिछले 2 ढाई साल से रह रहे हैं, वो लोग भी उन लोगों का भी आज तक रजिस्ट्री हो नहीं पाया है। ओसी का क्लियरेंस चाहिए हमें। हमें रजिस्ट्री हम जितनी जल्द से जल्द अथॉरिटी हमें मदद करे और बिल्डर के ऊपर दबाव बनाकर इसे हमें पूरा करवाए। जैसे अन्य सोसाइटी में लिफ्ट बड़ा मुद्दा रहता है कि लिफ्ट आए दिन बंद हो जाती, बच्चे फंस जाते हैं, तो क्या ऐसी दिक्कतें यहाँ इस सोसाइटी में हैं? नहीं, वो तो एक जनरल होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो उस कारण से होता है, वो तो माइनर इश्यू तो होते रहते हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है ना रजिस्ट्री का है, क्योंकि हमने 2022 में जून 2022 में पेमेंट किया था, जो भी इसका पोजीशन चार्जेस प्लस जो है ना स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस पूरा हमने पे किया, और 2.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन अभी तक वो पैसा भी हमारा लेके रखा है। उसके बाद में उसने अभी डॉक्यूमेंटेशन भी करवाया, लेकिन रजिस्ट्री का कोई जो है ना वो अता पता नहीं है। हर बार यही बोलता है कि आपको अगली 20 तारीख को, अभी 20 नवंबर का ऐसे लोगों ने बताया, 20 नवंबर की डेट दी है।
अब देखते हैं, उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं उसके बाद। जी कौन आप कुछ कह रहे थे, जी बताइए। तो रजिस्ट्री का पैसा दिए हुए लगभग 2.5 साल हो गया, और मुझे जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि सर्कल रेट भी बढ़ रहा है, तो उस अगर रजिस्ट्री अभी नहीं हुई इनिशियल स्टेज पे तो हमें फिर एक्स्ट्रा पैसा और पेमेंट करना पड़ेगा बिल्डर को, जबकि हम ऑलरेडी 2.5 साल पहले पैसा दे चुके हैं और उसका इंटरेस्ट बिल्डर खा रहे हैं, और हम ऐसे ही अनसिक्योर बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर हमारी फैमिली को कुछ भी नुकसान होता है यहाँ पे, तो हम केस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। तो हम एक तरह से यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं। तो अपना पैसा भी सारा दे चुके हैं, सारा रजिस्ट्री का भी दे चुके हैं, सारा पेमेंट कर चुका हूँ, ईएमआई भर रहा हूँ, उसके बाद भी अनसिक्योर यहाँ पे रह रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम इलीगल रह रहे हैं। जी आप कुछ कह रहे थे। बिल्डर यहाँ पे फ्लैट बार बार रीसेल कर रहा है विदाउट रजिस्ट्री, जो कि एक इलीगल प्रोसेस है, और बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफर चार्जेस भी खा रहा है, जो कि उसको अलाउड नहीं है। रजिस्ट्री करवाए, लोगों के घर दे उनको। हाँ जी आप कुछ मुद्दे बता रहे थे कि और भी कुछ है। सर देखिए, हमारा ये कहना है कि जो प्राधिकरण है वो हमारी इस चीज़ में सहायता करे, क्योंकि बिल्डर को हमने ऑलरेडी सारी पेमेंट दे रखी है। तो हम अथॉरिटी की साइड से हम ये चाहते हैं कि अथॉरिटी हमारे को इस चीज़ में हमारा मालिकाना हक हमें दिलाए, क्योंकि हमें ये डर है कि ये जिस तरीके से बिल्डर काम करता है कि इतने ज़्यादा ट्रांसफर चार्ज ले रहा है, लोगों की जो पेनल्टी दी है वो भी उनसे सरेंडर करवा लेता है ये। अगर जब जैसे कोई बंदा बेचारा मजबूरी में बेचने जाता है, तो एक तरीके की फुल्लम वो गुंडागर्दी कर रहा है बिल्डर। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी रजिस्ट्री करा दो, हमें हमारा मालिकाना हक दे दो, उसके बाद जिसको जैसे जो करना है वो अपना करेगा। लेकिन आप जो अपना गुंडा टैक्स ले रहे हो वो हम नहीं देंगे। वो हम लोगों से जबरन वसूली करना आप बंद करिए ट्रांसफर चार्ज के नाम पे। और जो आप लोगों की पेनल्टी सरेंडर हो, ये बिल्कुल गलत है, इलीगल है, ये आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि अथॉरिटी भी हमारी सहायता करे और हमारी रजिस्ट्री कराने में हेल्प करे। जैसा कि आपने सुना, महागुण मंत्रा 2 सोसाइटी के लोगों की सबसे बड़ी मांग यही है कि उन्हें उनकी रजिस्ट्री कराई जाए। वो प्राधिकरण से भी मांग कर रहे हैं और बिल्डर से भी लगातार बिल्डर की तरफ से उनका आरोप है कि वो लगातार बिल्डर धोखा दे रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। इन लोगों की सबसे बड़ी मांग रजिस्ट्री है। उनका कहना है कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। अगले हफ्ते बात किसी अन्य सोसाइटी में होगा, तब तक देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।